हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीडीए प्रोसीजर के बारे में देखेंगे डीडीए प्रोसीजर क्या होता है और इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए डीडीए एल्गोरिदम के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है और उसके बारे में मैंने बताया है डीडीए एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी एडवांटेज क्या होती हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या होती हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। और इस वीडियो में हम डीडीए एल्गोरिदम का डेरिवेशन देखेंगे डीडीए एल्गोरिदम का डेरिवेशन क्या होता है। और इसमें मैं आपके लिए बिल्कुल ही सरल तरीके से बताना चाहूँगा कि ये जितने भी इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, इनके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए सरल तरीके से बताऊंगा जिससे आपके लिए ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए लास्ट तक देखने का फ़ायदा ये होगा, आप अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपके लिए ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डीडीए प्रोसीजर में चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले करते हैं डीडीए प्रोसीजर को स्टार्ट द प्रोसीजर। ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन एंड पॉइंट्स। जो भी डीडीए एल्गोरिदम होती है इसमें क्या करते हैं हम, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होती है, आपको भी पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीडीए में क्या होता है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होती है, लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अब लाइन का कॉन्सेप्ट होता है तो मैं बता चुका हूँ कि कोई भी लाइन में दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। x1 y1 होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है x1 y1, और किसी भी लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है x2 y2। ओके। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप है dx निकालते हैं और फिर dy निकालते हैं। dx निकालने के लिए x2 माइनस x1 करते हैं, मतलब एंडिंग पॉइंट में से x के एंडिंग पॉइंट में से x का स्टार्टिंग पॉइंट घटा देते हैं। ओके। ऐसे ही डिवाइड निकालने के लिए बाई टू माइनस बाई वन करते हैं। ओके। अब यहाँ पर आप मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से दे रखे हैं, तो 3 - 1 कर देंगे और 4 - 2 कर देंगे। इस तरह से डी एक्स और डी वाई निकल आएगा। अब अच्छा, डी एक्स डी वाई हमारे निकल गए हैं, यहाँ तक आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके। इसके बाद इसमें दूसरा स्टेप्स होता है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाइन की, किसी भी लाइन की हम लेंथ को फाइंड करते हैं। जो भी लाइन हमारी दे रखी होती है जिसके ये पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसकी हम जो है लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। इसमें क्या करते हैं, एबीएस का मतलब यहाँ पर ऑब्सोल्यूट होता है। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अगर dx की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो dx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे dx और dy की। ओके। ये इसी का मतलब एबीएस है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपके लिए सिंपली ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में भी आती है फिर भी हम उसके लिए प्लस में ही लेंगे। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे dx इफ dx इज ग्रेटर और इक्वल देन dy। तो ये चेक करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, ये चेक करेंगे कि dx की वैल्यू बड़ी है या dy की वैल्यू बड़ी है। अब मान लीजिए यहाँ पर dx और dy में कोई ना कोई वैल्यू तो बड़ी आएंगी ही, और अगर बराबर भी आएंगी फिर भी ये वाली कंडीशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इक्वल टू का भी साइन लगा है। ओके। अच्छा, तो लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अच्छा, अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वही लेंथ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर dx की वैल्यू बड़ी होती है तो लेंथ की वैल्यू dx के बराबर हो जाएगी। अगर dy की वैल्यू बड़ी होती है तो लेंथ की वैल्यू dy के बराबर हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 दे रखा है और dy की वैल्यू 3 दे रखी है, तो dy की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। अब हमारे लिए यहाँ तक लेंथ फाइंड हो चुकी है। लेंथ फाइंड करने के बाद हम x इंक्रीमेंट फाइंड करते हैं। x में कितना इंक्रीमेंट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। तो x इंक्रीमेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx अपॉन लेंथ करेंगे, यानी कि dx की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और लेंथ की वैल्यू जो हमारी यहाँ से निकल के आई, इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, मतलब इन्हीं दोनों की एक एक वैल्यू आएगी। अब dx अगर बड़ा है तो यहाँ पर dx ही नीचे रख देंगे, तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर dx की वैल्यू बड़ी आती है तो x में 1 का इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह अगर dy की वैल्यू 1 आती है तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर नीचे dy हो जाएगी, तो यहाँ पर y की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर dy की वैल्यू 1 आती है तो y में 1 का इंक्रीमेंट होगा, और dx की वैल्यू 1 आती है, dx की वैल्यू अगर लेंथ के बराबर आती है तो x इंक्रीमेंट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ गया। ओके। इसके बाद क्या करेंगे,
अब जो भी x इंक्रीमेंट निकल के आएगा उससे में क्या करेंगे, x इक्वल टू x1 रखेंगे, यानी कि हमारे लिए पहले पॉइंट मिल चुके हैं। कहने का मतलब ये x में नए पॉइंट हमारे लिए प्राप्त हो चुके हैं। x के पुराने पॉइंट ये वाले दे रखे थे x1 y1, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये x के बराबर हो जाएंगे। ओके, इसी तरह y के बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिक्सल को सेट करेंगे। पिक्सल को सेट करने का मतलब है ऐसा है ना, यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में भी हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो राउंड एक्स करने का मतलब यही है कि जो भी वैल्यू पॉइंट में निकल गए आएंगी उनके लिए हमें पॉइंट में नहीं रखना है, उनके लिए हमें मतलब कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू लिखनी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं लिखनी है। मतलब अगर 2.35 आ गया या 3.45 आ गया तो इनमें 2 और 3 को ही लेंगे, लास्ट के जो पॉइंट के बाद वाले अंक हैं उनको हटा देंगे। ओके, तो वही है यहाँ पर राउंड एक्स और राउंड वाई करेंगे। फिर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप का काम क्या होता है, कोई भी वैल्यू को पहले ये इनिशियलाइज करता है, फिर उसमें कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है, फिर अगेन फॉर लूप में आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है। इसी तरह से लूप चलता रहता है जब तक ये हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे अगर आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आई की वैल्यू मतलब 1 है तो यानी कि 1 लेस देन और इक्वल टू लेंथ। अगर 1 लेंथ के या लेंथ से छोटी है आई की वैल्यू या लेंथ के बराबर है तो ये अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद x में x प्लस x इंक्रीमेंट होगा। x इंक्रीमेंट यहाँ से निकालेंगे और x की वैल्यू हम ऑलरेडी मिल चुकी है यहाँ से। ओके, तो वही होगा x में x का इंक्रीमेंट होगा और इसी तरह से y में y का इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे वो हमारे पॉइंट में मतलब कह सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर नंबर में बनाने के लिए हम इनका राउंड एक्स राउंड वाई कर देंगे। इसी तरह से हमारा ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक ये हमारे लिए लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं मिल जाते हैं। उसके बाद एंडिंग पॉइंट मिलने के बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो भी है x1 और y1 एंड x2 और y2 के बीच के जितने भी पॉइंट है वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे। आई होप आपके लिए एक वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर नहीं भी समझ में आया तो आपके लिए जो भी है मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल समझाऊंगा, न्यूमेरिकल के माध्यम से इसको अगेन रिपीट करूंगा, तो उसमें आपके लिए जो भी डाउट रह गया है वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।